हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? बताओ कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को भी अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें मैंने आपको कल बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया और कैसे किया। और उसके बाद एटॉमिक मॉडल पढ़े थे हमने, थॉमसन का मॉडल पढ़ा था और रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा था हमने। तो ये सब हमने कल कर लिया था, तो आप इसको रिवाइज कर लेना, ये चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। और इसको भी याद कर लेना कि जो आपका वाटरमेलन मॉडल होता है वो किसने दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे मास एंड चार्ज किसके ऊपर, जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल थे जो हमने पढ़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके ऊपर कितना मास होता है और कितना इनके ऊपर चार्ज होता है वो पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखो आप इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास देखा गया, ठीक है, तो कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटा होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो चार्ज देखा गया वो कितना देखा गया? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपका जो प्रोटॉन है उसका चार्ज भी सेम इलेक्ट्रॉन के जितना ही होता है, इसका सिर्फ माइनस में होता है और इसका प्लस में होता है। तो दोनों का सेम होता है, वैल्यू सेम है, बस चार्ज डिफरेंट है, मतलब के ऊपर जो साइन है वो डिफरेंट है, इसके ऊपर माइनस है और इसके ऊपर प्लस है। उसके बाद चलते हैं प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है उसका मास कितना होता है, कितना देखा गया उसका मास? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये बहुत छोटा नंबर है। यहाँ पे देखो पावर में -27 है, तो नीचे ले जाओगे तो +27 हो जाएगी पावर, और आप 27 जीरो खोलोगे तो इसका मतलब ये बहुत छोटा नंबर है, 0.00000 समथिंग, ठीक है। तो छोटा नंबर है। तो एक बात याद रखो, जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है ना, उन दोनों का मास सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या सेम है? इनका चार्ज सेम है, बाकी क्या है, सिर्फ इसका माइनस है, इसका प्लस है। और न्यूट्रॉन जो है, मैंने बताया था आपको, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कितना होता है? 0 कूलम। अब देखो, ये जो आपके पास इस तरह की वैल्यू होती है, ये आपको फिजिक्स में काम आती है, पर जो आपको केमिस्ट्री में काम आती है वो होती है रिलेटिव चार्ज। क्या काम आता है? रिलेटिव चार्ज। तो रिलेटिव चार्ज क्या होता है? आपने ऐसा नहीं लेना माइनस ये सारा इतना बड़ा नंबर। तो जो रिलेटिव चार्ज क्या होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का -1, कितना होता है? -1। और वैसे प्रोटॉन का कितना होता है? +1। और इसका कितना होता है इसका चार्ज? 0। इसका तो 0 ही है, तो इसका 1, इसका -1। क्योंकि केमिस्ट्री में हमें ना इतने ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, फिजिक्स में ये चीज़ें बिल्कुल क्या चाहिए होती है, करेक्ट चाहिए होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन में हम क्या लेते हैं? सिर्फ रेफरेंस, ठीक है। तो इसलिए रिलेटिव चार्ज ले रहे हैं हम। अब देखो, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जो आपका इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर जो चार्ज निकाला गया, तो किसने निकाला, किस मेथड से निकाला? ये निकाला था आपका मिलिकन ने, मिलिकन का ऑयल ड्रॉप मेथड, ठीक है, ऑयल ड्रॉप मेथड। तो उसने क्या डिस्कवर किया था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये कर लेना, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका क्या? एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो देखो, हम जो किसी एलिमेंट को इस तरह से लिखते हैं, जैसे ये मैंने एक्स लिखा ना यहाँ पे, तो इसकी जगह कोई भी एलिमेंट होगा, तो इसको समझो इस तरह से आप, जैसे मेरे पास, मैंने आपको बताया था ना, ये होता है हमारे पास क्या? एटम। तो एटम के जो सेंटर होता है वहाँ पे क्या होता है, वो उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस बोलते हैं। आपका न्यूक्लियस किससे बना होता है? किससे बना होता है ये? इसमें प्रोटॉन भी होते हैं और इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है, इन दोनों का प्लस। और इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने क्या डिफाइन किया अपने पढ़ने के लिए, कि जो आपका, जैसे ये मान लिया मैंने कोई क्या, ये कोई एलिमेंट है, तो इसके साथ दो चीज़ें होंगी। एक क्या होगा इसका? नंबर, एटॉमिक नंबर, मतलब एटम का कितना नंबर है। तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? आपने क्या गिनने होते हैं, कितने इसमें प्रोटॉन होते हैं वो गिनने होते हैं, कि जो एटम है उसके कितने प्रोटॉन हैं। तो
उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये जो है एलिमेंट का क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो उसको डोनेट करते हैं हम जेड से, और यहाँ पे लिख लिया मैंने। ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या बोला हमने, क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और आपको एक बात याद रखनी है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। क्यों होंगे, क्योंकि जो आपका एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने क्या होने चाहिए, नेगेटिव, यानी कि उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से आ गया कि जो एटॉमिक नंबर है, जो कि क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे प्लस मत करना इसको, या तो आपने प्रोटॉन गिनने हैं या तो आप इलेक्ट्रॉन गिन लो, वही क्या होगा आपका एटॉमिक नंबर। अब दूसरी चीज आती है कि उसको बोलते हैं हम क्या, मास नंबर। यहाँ पे हमने मास नंबर को लिखा होता है, तो ये अपने समझने के लिए हमने लिखा होता है कि एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे और मास नंबर को ऊपर लिखेंगे। अब ये मास नंबर क्या होता है, मास क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, जो आपका एटम होता है उसके सेंटर में क्या होता है, पूरा मास होता है किसका, एटम का। तो मास नंबर क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्रोटॉन है और इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है। इन दोनों के ही मास को हम क्या बोलेंगे, मास नंबर। मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये इसका क्या है, मास नंबर। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, ए किसके बराबर आ जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहां से आप क्या न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, ये है न्यूट्रॉन। मैं आपको बोलूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, तो कैसे निकालोगे आप, क्या करोगे आप, जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको किससे माइनस कर दोगे, प्रोटॉन से। प्रोटॉन से माइनस कर दिया तो उससे आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ने यहां से कैसे निकाला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर से आपने क्या माइनस कर दिया, ये प्रोटॉन उधर चला जाएगा, तो प्रोटॉन माइनस कर दिया किससे, मास नंबर से। अगर आप मास नंबर से प्रोटॉन माइनस कर देते हो, मतलब देखो यहाँ पे देखो, इसका मास है, मास क्या है टोटल, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब आपने निकालना है न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो आप क्या करोगे, पी से माइनस कर दोगे, तो ये रह जाएगा आपका। ठीक है, मतलब ये पी प्लस एन से क्या माइनस कर दोगे आप, क्या माइनस कर दोगे, पी कर दोगे, तो पी कट जाएगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रह जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को पी प्लस एन को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो क्या आ गया, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। और कई बार क्वेश्चन में आपको ना प्रोटॉन नहीं दिए होंगे, तो आपको दिया होगा क्या, एटॉमिक नंबर। तो तब भी कैसे निकाल सकते हो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैसे निकालोगे, ए। अब मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रोटॉन होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप प्रोटॉन के जगह क्या लिख सकते हो, जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और कैसे निकाल सकते हो, आपने क्या करना है, मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कि उस एलिमेंट में कितने न्यूट्रॉन हैं वो किससे निकल जाएंगे, आपने क्या करना है, उसका मास नंबर से उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है। तो वहां से आपके क्या निकल जाएंगे, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, ए माइनस पी और ए माइनस जेड। तो पी और जेड इक्वल ही होते हैं ना, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। और तीसरा भी बन जाएगा क्या, ए माइनस पी के जगह हम और क्या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तीनों क्या है, इक्वल ही हैं, जेड इक्वल टू पी, पी इक्वल टू ई। ठीक है, तो जेड की जगह हम पी भी भर सकते हैं और ई भी भर सकते हैं, और मास नंबर से उसको माइनस कर देना है, आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। और अगर आपको बोला होगा कि एटॉमिक नंबर निकालो, तो आपने क्या गिनना है, सिर्फ प्रोटॉन गिनना है। प्रोटॉन होंगे वही क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर, या तो इलेक्ट्रॉन गिनो या तो प्रोटॉन गिनो। और मास नंबर क्या होगा, जितने भी प्रोटॉन होंगे और जितने भी न्यूट्रॉन होंगे अंदर, उन सबको क्या कर देना है, प्लस, वो क्या आपका मास नंबर। ठीक है, अभी चलते हैं आगे आपका क्या, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम क्या, आइसोटोप्स पे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल समझाती हूँ। पहले देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया ना, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एलिमेंट को,
क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर है उसको नीचे लिखते हैं और उसका जो मास नंबर होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो कई बार ऐसा केस बन जाता है कि क्या होगा आपके पास, जैसे मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल देती हूँ कि उसका जो एटॉमिक नंबर होगा यानी कि उसमें जो प्रोटॉन होंगे वो सेम होंगे, जैसे नीचे सेम होंगे, पर जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। तो देखो क्या हुआ, ये था हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें प्रोटॉन तो 1 है, ठीक है। इस केस में प्रोटॉन कितना है, 1। पर यहां पे क्या आ गया आपका, मास नंबर भी क्या है इस केस में 1। तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है, 0 है यहाँ पे न्यूट्रॉन। तभी आपका क्या हुआ, मास नंबर क्या हुआ, 1 आया। आपका मास नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, P + N, ठीक है। तो P 1 है और N 0 होगा तभी तो यहाँ पे 1 बनेगा, ठीक है। 1 + 0 तब आया 1। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आप बताओ मुझे, इस केस में क्या होगा कि आपका प्रोटॉन तो 1 है, ठीक है। हमें पता लग गया कि यहाँ पे नीचे 1 है, तो 1 मतलब क्या है कि इसमें जो एटॉमिक नंबर 1 है और उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होंगे, तो ये तो ठीक है। पर यहाँ पे 2 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे अब 0 नहीं रहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो गए 1। तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इसलिए इसमें कितना आ गया, मास नंबर 2। और इस केस में बताओ क्या होगा, ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो प्रोटॉन तो 1 ही है, नीचे तो 1 ही है, पर जो आपका न्यूट्रॉन है यहाँ पे कितने हो गए 2। तो यहाँ पे 2 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे कितने हो, प्रोटॉन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है मुझे बताओ। तो आइसोटोप्स बोलते हैं इसको, जिसमें क्या होगा आपका नीचे जो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है वो तो क्या होगा सेम। देखो 1 1 1 एटॉमिक नंबर सेम है, पर क्या डिफरेंट हो जाएगा, मास नंबर क्या डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे मास नंबर अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर क्या है डिफरेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ये जो पहले वाला आपका, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोटियम, सेकंड वाले को ड्यूटेरियम और तीसरे को ट्रिटियम। चलते हैं नेक्स्ट, क्या है आपके पास आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या है, इसका जैसा ही है, बस इसमें अपोजिट हो गया। यहाँ पे क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था, तो इसमें उल्टा हो गया। इसमें क्या हो गया, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा पर मास नंबर क्या हो जाएगा सेम। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, जो नीचे वाला है वो क्या हो जाएगा डिफरेंट और ऊपर वाला क्या हो जाएगा सेम। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए और मास नंबर सेम हो जाए। तो इस केस में आपका एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट, यानी कि एलिमेंट क्या है अलग अलग, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं हमने यहाँ पे। तो देखो आर्गन लिया है, पोटासियम लिया है और कैल्शियम लिया है। अब देखो एटॉमिक, इसका आर्गन का कितना होता है 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। अब देखो इनके जो मास नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 40, इसका भी 40, इसका भी 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कैसे होगा ये मुझे बता सकते हो, यहाँ पे क्या चेंज है। ये था ना मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये जेड और ये ए, तो इसमें ये वाली चीज़ क्या है डिफरेंट, ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट का मतलब क्या हो गया कि उसमें जो प्रोटॉन है एक में 18 होंगे, इस वाले में, अगले में कितने होंगे प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 19 होंगे और इसमें कितने प्रोटॉन होंगे 20 होंगे, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है डिफरेंट है, किसमें आइसोबार्स में। आगे समझ की नहीं आया आपको। अब थर्ड है आपका क्या आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, इसमें दोनों ही डिफरेंट होते हैं, आपका एटॉमिक नंबर भी अलग होगा और आपका मास नंबर भी अलग होगा, पर इसमें एक चीज़ सेम होती है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि जो आपका ये था ना आपका क्या एटम, तो एटम में क्या होंगे प्रोटॉन तो इसमें अलग होंगे, पर जो न्यूट्रॉन होंगे वो क्या होंगे सेम, क्या होंगे सेम। इस केस में, किस केस में आइसोटोन्स के केस में। जैसे पहला केस है, इसमें क्या है प्रोटॉन 6 हैं, प्रोटॉन 6 हैं, तो आपने और आपको क्या दिया यहाँ पे, आपको दे दिया है क्या मास नंबर, मास नंबर कितना है 14। तो कैसे निकालेगा आपका न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या करेंगे 14 से किसको माइनस कर देंगे 6 को, कितना आ गया 8। वैसा ही इस दूसरे केस में करेंगे, क्या आ जाएगा
ऊपर से इसको माइनस कर देंगे ना, 16 माइनस 8, इसका भी कितना आ गया 8। तो दोनों का देखो, इसके भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 आए और इसके भी कितने आए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। तो इसका मतलब है जब आपके एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट हो जाते हैं दोनों केस में, ठीक है, तो उस केस में उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स, क्योंकि उसमें क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, सेम, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स। तो आज मैं आपको बस इतनी सी क्लास दे रही हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा टाइम नहीं लगा, और मैं एक्चुअली 2-3 दिन का ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि जो मैंने एमए के पेपर भरे हैं तो उसके असाइनमेंट मुझे बनाने हैं और उसकी लास्ट डेट 30 है, 30 सितंबर। तो मुझे वो 3-4 दिन में कंप्लीट करने पड़ेंगे 200 पेज। तो इसलिए मुझे आपको पढ़ाने में शायद टाइम ना लगे। अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं बना लूँगी, नहीं लगेगा तो फिर आप समझ जाना, मैनेज कर लेना। अपना कोई सब्जेक्ट पढ़ लो और अच्छे से रिवाइज कर लो जो मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, और इन चैप्टरों के क्वेश्चन लगा लो और पढ़ते रहा करो। ऐसा नहीं कि मेरे से ही पढ़ना है, आप कहीं से भी पढ़ो। अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं आजकल जो कि पढ़ाते हैं अच्छे से, मतलब टीचर हैं यूट्यूब पे, तो आप उनसे भी कर सकते हैं और इस तरह से अपना सिलेबस जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। पढ़ा करो, पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ हो जाता है लाइफ में। पर अगर आप पढ़ाई से आपको प्यार हो गया तो लाइफ में कुछ भी पा सकते हो आप सब। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।